स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। बहुत सारी कथा तो सब सुने होगा, अब बहुत सारी कथा में भाग ले होगा, बहुत सारे संतन की मुँह से सुने होगा कि स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, असुर नर मुनि सबकी यह रीति। धन की माया बहुत जरूरी है, धन होना परम आवश्यक है। यदि आपके पास धन नहीं है तो संतान ठुकरा देती है। आज की संतान जो है वह आपकी सेवा धन के लिए करती है। मैं बहुत ही सटीक और साफ शब्दों में बता रहा हूं, जैसे किसी प्रकार का कोई संशय या कोई वो नहीं है। कलयुगी संतान माता पिता की का जब सेवा करते हैं वह केवल धन बदे करते हैं। एक बाप रहे, उनके 4 बेटवा रहे। एक पिता था, उसके 4 पुत्र थे, और पिता जब बुढ़ापा हो गए तो वह कुछ सामग्री, कुछ धन माल एकत्रित किए रहें कि जब हम बुढ़ा जाओ तो एका कुल का करब अपने लड़कन के दई देव, और सब लड़कन हमारा सेवा पानी करिए, और हम जो उन बाई का लेके कहां तक धो। अच्छा, चारों लड़के के वो बुलाएं, भाई बहन सभी भक्त ध्यान से सुनेंगे। चारों लड़कन के बुलाएं और चारों लड़कन के बुलाए के दई दें। सबका बराबर बराबर बांटीन और सबका बराबर उरण देहिन। एकरे बाद कुछ दिना बिता और चारों लड़कियां माल से गच्छ, सबके पास पैसा हो गए, धन संपत्ति सब चारों पुत्रों के पास हो गई। पिता हो गए कंगाल, और इसके बाद जब वो खटिया पर खांसने लगे लेट करके, तो बच्चों को जब बुलाते इधर जाने लगते उधर, कि बोले कि भाई एकदम तिरस्कार होने लगा इनका। तिरस्कार क्यों कर रहे थे? क्योंकि अब तो उनके पास कुछ बचा ही नहीं, कुछ है ही नहीं। अब क्या होगा? अब बूढ़ा आदमी अपने दिमाग में यह सोचने लगा, भाई बहन, कि अगर हमारे पास पैसा होता तो आज मेरा पुत्र, मेरा बच्चा हमारा तिरस्कार नहीं करता। वह चारपाई पर खांस करके रोता, बिलखता, परेशान होता। एक दिन वो भी आई, धीरे धीरे टहर टहर गांव में चला गया। एक विवेकशील आदमी मिला, कहे दादा काहे रोवत है? कहे हम 4 लड़कियन के अपने दे दिया कुल सामग्री, हमारे पास जो माल धन खजाना रहा कुल पकड़ाई दिया। आज हम जो एकदम परेशान है, रोड बाई कंगाल है, हमें दरो दवाई नहीं आवता, हमारी दवा का भी पैसा है बच्चे नहीं देते हैं, एक गिलास पानी तक नहीं पूछत हैं, तो आखिर बताओ भैया हम क्या करी? कहे हमरे लगे थे जुगाड़ बा। उस विवेकशील पुरुष ने कहा कि हमारे पास एक जुगाड़ है, हमारे पास एक ट्रिक है जिसका उपयोग करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वह बूढ़ा आदमी के लिए वह विवेकशील पुरुष काम आया। कहा क्या हुआ? बोले साचे दरबार की जय। तो वह जो आदमी था उसने कहा कि मैं आपको एक संदूक देता हूं, उस संदूक में कुछ पत्थर भर देता हूं और ताला लगाकर चाबी पकड़ा देता हूं। कहे तब एक का करब? कहे बस के ले जाया घरे। वो कह दिया कि चला भैया तू सब हमारा तिरस्कार किया, इतना दिन हम परेशान हो गए, अब हम 10-15 हजार 20 हजार रुपया रखे है संदूक जो हम केहू देव ना, अब हम चला जा तीर्थ यात्रा पे और पूरा पैसा वही तीर्थ यात्रा में खर्चा करब और भगवान के मानब। अब घरे लेके वह संदूक चलाए मनई नहीं गई के आदमियों के साथ लेकर के संदूक पिता घर पहुंचा। सच्चिदानंद भगवान की ऐसी कृपा, वह विवेकशील पुरुष उस मनुष्य को काम आ गया। उसने चारों पुत्रों ने देखा कि पिताजी आज कोनो माल खजाना ले आए हैं। कहा? बोले पिताजी ये क्या है? कहा भैया हमारे पास जवन रहा तवन तो ही सब दे दिया चारों जने के, और एक गिलास पानी देवार केहू नहीं बचा। हम अपने डाक खाना में रखे रहे हैं संदूक, और इनमें 15-20 हजार रुपया बा, अब हम अपन ही जीएफ खा, और ये भाई केहू देव नाम। जैसे ही वो चारों पुत्र सुन लिए कि पिता के पास ये संपत्ति आ गई है, पिता के पास संपत्ति है,
वह फिर साष्टांग दंडवत करना आरंभ कर दिए। तो धन, माया रूपी लालसा, लक्ष्मी रूपी लालसा सताने लगी। वो चारों पुत्र पिता के पास रहने लगे। जब पानी मांगे तब पानी मिले, जब अगरबत्ती दिखाओ मांगे अगरबत्ती दिखाओ मिले, खांसी दवाई मांगे वो मिले, लैट्रिन बाथरूम भी साफ करने लगे। लेकिन वह विवेकशील पुरुष ने दादा को यह समझाया था, दादा को यह कहा था कि यह बात आपको अपने पुत्रों को नहीं बतानी है, इस संदूक में हमने पत्थर भर लाए। बोले लास्ट में यही लॉलीपॉप दे करके अंततोगत्वा आप मृत्यु को प्राप्त हो जाना, आपका जीवन कट जाएगा। तो भाई बहन, हमारा कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि आप जो है अपने पुत्रों से ईर्ष्या रखें, अपने संतान, अपनी संतति, अपने परिवार से ईर्ष्या रखें। भाई बहन, आप जो है पूरे भाव के साथ सभी परिवार को लेकर के चलिए, लेकिन अगर परिवार अच्छा ना हो तो उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। अपने जीते जी अपना हथकंडा खाली नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी की परम आवश्यकता है। अपनी बागडोर को मजबूत रखिए। हो सकता है कि आपका तिरस्कार हो जाए, हो सकता है कि भाई अगर तुम्हारे पास पैसा न रहे तो तुम्हें जो है लोग उठाए के मार फेंक दे, खा ले जाए। तो एका बदे संपत्ति वाली जो ट्रिक बा वो बहुत जरूरी हो। बिना धनबाल खजाना के ये जो पुत्र हैं वो कलयुगी पुत्र हैं, और कलयुगी पुत्र जो है बिना पैसे के माता पिता की सेवा नहीं करता। लेकिन भाई बहन, हम आपको बता दें, मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो बोलना, अगर आप पूरे भाव के साथ माता पिता की सेवा करोगे, मैं यही सिखाता हूं। मेरा यहाँ चुटकुल्ला करने में नहीं बैठा, मैं चुटकुल्ला आपको नहीं बता रहा हूं, मैं आपको पूरे भाव से बता रहा हूं कि आप पूरे भाव के साथ माता पिता की सेवा करबा, बुजुर्गन की सेवा करबा, अपने दादा की सेवा करबा तो मेवा खइबा। अगर न करबा तो तोहरों को नरक प्राप्त हो, तोहरों बेटवा उसे ले जाए, जैसे को तैसा मिला। तो इसीलिए मानस में चौपाई है, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, असुर नर मुनि सबकी यह रीति। हमारा कहने का तात्पर्य है कि स्वार्थ के वशीभूत रह करके अगर आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो उससे कोई लाभ नहीं है। अपने हथकंडे को मजबूत रखो। आपके पिता ने क्या बनाया वह बनाया, आपने क्या बनाया उस पर भी ध्यान दो। हमारी अमित महाराज की बात सुनबा, अमित महाराज के बात कंठ करबा, एक गूढ़ रहस्य और ऐसा गूढ़ बात क्यों बताई न। अगर पूरे भाव से सुन लेवा तो तुम्हारा दिमाग खुल जाए, एकदम कंप्यूटर जैसा काम करे और एकदम तू अपने परिवार के अच्छे से लेकर चलबा। तो हमारे कहे के मतलब यह हो कि स्वार्थ वशीभूत हो के अपने महतारी बाप की सेवा मत करा, अपने महतारी बाप की मत माना, स्वार्थ के त्याग दे। वो तुम्हें जन्म दिए हैं, वो तो लालन पालन के कितना बड़ा किए हैं, तो का खाली पैसा बदे। तो ये सभी चीजें अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जो भी सुनिए वह पूरे भाव के साथ सुनिए, श्रवण करिए, अपने जहन में उतारिए, अपने माइंड में उतारिए, अपने हृदय में एकदम अपने उदर तक ले जाइए, अपने पेट तक ले जाइए इस बात को। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। इस चौपाई का ही खंडन कर दो। चौपाई का खंडन करे मतलब ना है कि जो लिखा भाई झूठ बा। कलयुग में ऐसा होए एनाते बाबा जी ऐसा लिखे हैं तो यह बतिया के झुठलाई दे, हमारे कहे का मतलब ही हो। लेकिन ऐसा हो नहीं पावता, करबा तब तो होए, जब ना करबा तो कहां से होए। पावे चाहत भगवान के। मेरे पास फोन आए, बोले गुरुजी हमें जो है दुर्गा जी की शक्ति चाहे, हमें अम्बा जी की शक्ति चाहे, हमें शिव जी की शक्ति चाहे। हम कहे भैया मातारी बाप सेवा करत कहे 3 बरिस बोले बाबा, हम का कबो दिन आया हमारे लगे तो काम बने ना। अरे महतारी बाप से 3 बरिस बोले बाबा, जब महतारी बाप भगवान की पूजा करे चाहता, महतारी बाप जैसे भगवान है धरती पे घेरे न मिले। गलत कहा तो बताया, महतारी बाप जैसे भगवान है धरती पे फेरे न मिले। अगर महतारी बाप को सेवा करे, ऋण ले पड़ता, कर्जा ले पड़ता, अपन संपत्ति बेचे पड़ता,
घर मकान दुआर बेचे परता सब बेच देबे तब ऋणी रहबा उनकर। तो समर्पण भाव से परमात्मा माता पिता की सेवा करिए और माता पिता की सेवा करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। खाली सब उपाय है रहता, माल धन कैसे मिले, कैसे पैसा होए हमारे घरे, कैसे हम पैसा कमा। भाई बहन, हम आपको विशेषतया बता दें कि आपको समर्पण भाव नहीं है, आपकी भावना पवित्र नहीं है, इसलिए आप दर दर भटकते हैं फिर भी आपका काम नहीं होता। आप दर दर घूम रहे हैं फिर भी आपका काम नहीं होता। आपके माता पिता अलग बनाते खाते हैं, हमने ऐसा कई बार देखा। हम देखे एक के भगत यहाँ गए, हम देखे ऊपर जब हो बुढ़ापा महतारी बाप खाना बनवत रहे, नीचे पतो बेटवा। हम कहे का मचाबा कहीं तांडव हो रहा है। एक दिन एनाते महतारी बाप पे गल के कही दे राशन बताई दे गुरुजी आपन बने खाई लेते हैं, रोज हल्ला के चाहे न होता। हमका पूरा घर बर्बाद हो गई बा, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए जब तुम्हारे पास द्वार से सर्वनाश निश्चित बा। गलत कहते बताया। तो मेरे कहने का मतलब है कि कथा सुनई बैठा तो जवन अच्छी बात बा उनका ग्रहण करा। गुरु जी जो गलत बात बताओ तो उनका कान भरे निकारा। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि संपूर्ण समर्पण भाव अपने माता पिता के प्रति रखिए, अपने पूर्वजों के प्रति रखिए, अपने दादा के प्रति रखिए। यदि आप ऐसा करना आरंभ कर देते हैं तो आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। हमार जो एकदा कथा सुन ले था, हमार जो एकदा वाणी सुन ले था, वो हंसत होए, ओके ही लगत होए कि गुरु जी का बतावत, लेकिन आप कमेंट के बतावा आप कि हम गलत बोलत हो। हम गलत नहीं बोलत है, हम सब चीज के गहन अध्ययन बड़े ही गहराई से करी था। और आज कथा हम अवधी भाषा में बोलत है, अपनी यहाँ जौनपुरिया भाषा। आज का सत्संग हम अवधी भाषा में करत है, एना तक हमें थोड़ा आनंद आवत है अपने यहाँ भाषा, अपने गांव भाषा बोले चाहे। एक माता जी मिलिन, कहें गुरुजी कौन उपाय बतावा। 33-34 साल की रही हुई हैं, बड़ा जवन हो परेशानी चलता, धन संपत्ति आंटत नहीं बा, बहुत परेशान है। हमका का बात बा, हमका केकर पूजा करे तो कहीं एक बाबा मिला रहे बाबा जी, वो बताए न कि शंकर जी पूजा करे, बेले पाती चढ़ावा करा। हम जवन 10-15 दिन किया, हमें लाभ नहीं मिला। हम कहा तब कहे कि भगवान ही चिन्ह दे। हमका कौन भगवान आप पूजत हो, कहीं एक बाबा जी मिला रहे, कहें अष्टभुजा दुर्गा जी पूजा करा। हम कहा और अच्छी बात बा, दुर्गा जी पूजा करा का दिक्कत है। कहें दुर्गा जी पूजा 3-4 दिन के हैं चालू के है, लेकिन हमें लगत रहा कुछ नुकसान होता। हम कहा तब कहें फिर के बाबा जी आए रहे, उनसे पूछे तो कहें कि अवसान माई पूजा करावा, उसे लाभ हो। हम कहा कौन माई है, कहें अवसान माई एक देवी होती। अच्छा, हम कहा ठीक बा, तो अच्छी बात हो, अगर देवी हैं तो तुम्हारा कल्याण करवाई करी है, बड़ी अच्छी बात बा, करा। तो अवसान माई पूजा प्रारंभ कर दे गुरु जी। फिर 2-4 बार करावा, लेकिन फिर भी हमें धान माल का हानि होता, बहुत परेशान है, फिर काम नहीं चला। हम कहा कि तब कहें फिर के बाबा मिलन, कहने काम कर निरंकार ज्वाइन करिए। सुना रहा ध्यान से, निरंकार ज्वाइन कर लिए। अब निरंकार में काम नहीं चला, कुछ दिनों तक परेशान हो गए। हम कहा तब कहें हम चटपटिया माई पूजा की। हम कहा बुद्धि स्थिर ना ऊपर करो। हम कहा बुद्धि तोहार स्थिर नहीं बा। हम कहा अगर तोहार काम नहीं चलता, काम व्यापार धंधा नहीं चलता, तो एक चीज का नोट करा कि 33 कोटि देवी देवता है, इतना परिवर्तन करे कौन जरूरत है। एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपके यहाँ इतने देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता हैं, और 33 करोड़ देवी देवता में आप चाहे जिसको परिवर्तन करके एक लक्ष्य बना लो, अपने जीवन में एक लक्ष्य बना लो और ये धार लो कि मैं इन्हीं की पूजा करूंगा, इन्हीं का ध्यान करूंगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका काम आरंभ हो जाएगा, आपको लाभ मिलने लगेगा। लेकिन रोज भगवान नहीं परिवर्तन होता है, रोज गुरु परिवर्तन होता है। हाँ ठीक बात, गुरु भी एक बार परिवर्तन कर सकता था, हमारी ज्ञान
कहे से कि हमारे पास कम से कम 4 से 10 गुरु हैं, हम अलग अलग गुरु से अलग अलग ज्ञान ले, लेकिन भगवान परिवर्तन मत करा, भगवान तो एक ही हैं, सदा शिव, भगवान शिव। अच्छा सुना, एक थे ही में एक थे उपाय। अब जे भगवान परिवर्तन करे वाला हो कब दे हो कैसे? कहीं शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवा नारायण नमस्तुते। पूरे भाव के साथ भगवान सदाशिव के श्री चरण में जा, 1 लोटा जल ले ले और 5-6 बेल की पत्ती ले ला, उनमें 3 पतई होता। कितना होता? 3 पत्ती, एक में 6 दूध न रहे चाहे उनमें। पूरे भाव के साथ आप भगवान शिव को यह जल 1.25 महीने तक अर्पण करो और संकल्प के द्वारा इस क्रिया को करो। मैं आपको गारंटी देता हूं, उनको जल चढ़ाओ और बिल्व पत्र त्रिदलम त्रिगुणाकारम, उस जल को अर्पण करो। वह त्रिदलम त्रिगुणाकारम बिल्व पत्रम समर्पण कर दो और भगवान शिव से प्रार्थना करो कि हमारे ग्रह की जो अला बला है वह निपट जाए, वह समाप्त हो जाए। निपट जाए का तात्पर्य है, निपट जाए मतलब निपट जाए वाला नहीं। तो पूरे भाव के साथ आप जो है परमात्मा में लीन होकर के 1.25 महीने तक लक्ष्य बनाकर संकल्प लेकर के आप करिए, तो आपका काम बन जाता है। आप सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर लेते हैं। बोली साचे दरबार की जय। तो हम आपको जो भी बताते हैं, ताल ठोक कर बताते हैं, अगर आप उसको करते हैं तो आपको लाभ हो जाता है। सत्संग को सुने, कथा को सुने, साधु संतों की शरण में रहें, माता पिता की सेवा करें। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट विषय यह है कि अगर आप निरंतर इन चीजों को करते हैं, मेडिटेशन में जाते हैं, ध्यान में जाते हैं, तो हम आपकी एक बात बताई गई कि पूरी तरीके से आपका माइंड शुद्ध होता, आपके माइंड में कचरा नहीं जमा हो और आपकी क्रोध नहीं आवत, कलह नहीं हो। शांत कबहू दिन बैठा, हरदम कर्म पे ध्यान दा, बिना कर्म के कुछ नहीं मिलत। तो इन चीजों को करके आप जो है कथाओं को श्रवण किया करें, हमें सुना करें और अन्य संतों को भी सुना करें, जो वो बता रहे हैं उनका श्रवण किया करें, लाभ अवश्य होता है।